तो आज से शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, और ये क्लास 10th की PYQs की सीरीज़ और मैं शुरू कर रहा हूँ। चलो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हमें दिया हुआ है 1/x² - 2 = 1/7। तो हमें बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। चलो, तो हमें दिया है 1/x² - 2 = 1/7। अभी काम करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर x² - 2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं, तो 1 से मल्टीप्लाई करके तो कुछ फ़र्क नहीं आना, तो ये रह जाएगा मेरा x² - 2 ही रह जाएगा। और 7 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 7 × 1 = 7, तो इक्वल में क्या आएगा 7। अब x² को x² लिखो। ये जो माइनस का 2 है, अगर मैं इसको राइट साइड में ले जाऊं तो ये निगेटिव है, राइट साइड में जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो x² कितना हो गया 7 + 2 9। और वैल्यू निकालनी है x की, तो स्क्वायर को भी अगर मैं राइट साइड में ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा √9। हमेशा ध्यान रखना है कि स्क्वायर रूट की वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह से आती है। तो ये हो जाएगा आपका ±3, ठीक है। तो आंसर है आपका ±3, यानी कि आपका जो ऑप्शन सी है ये सही है, ठीक है, ऑप्शन सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 सेम इस तरह क्वेश्चन है। तो एक काम करो कि ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करो, ठीक है। तो जैसे ही पहला क्वेश्चन नंबर 1 किया हमने, ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 2 सेम टू सेम वैसे ही है। आप इसे प्रैक्टिस करो, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन हो गया सेम उसी तरह का है। थोड़ा सा चेंज है, डिजिट्स चेंज है, सिंबल चेंज है, साइन चेंज है, पर करोगे तो ये आराम से हो जाएगा। तो इसे खुद करके देखना, कमेंट करके मुझे बताना कि आंसर क्या है, और कल फिर मैं इसे डिस्कस करूँगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। लगभग सेम सा ही क्वेश्चन है। x² - 4 = 2 दिया है, 0 दिया है, और रूट्स पूछ रहा है। रूट्स का मतलब वही x की वैल्यूज़ क्या होंगी। तो जी x² - 4 = अगर 0 है तो x² कितना हो जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव 4 जो है राइट साइड में जाके पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर आप x की वैल्यू निकालते हो तो हो जाएगा √4, स्क्वायर रूट राइट साइड में जाएगा तो स्क्वायर रूट, जो कि आ जाएगा आपका ±2। और ये है आपका ऑप्शन सी, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही है आपका आंसर। ओके, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ये थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है। यहाँ दिया 3/x - 2x = 2/x। अब देखो, अगर कभी भी जैसे अपोन पे x दिया हुआ है तो इसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे देखो, अगर 2/x है, अगर x से मल्टीप्लाई कर दूँ तो x से x कैंसिल हो जाएगा। तो हमें यही करना है, हमें क्या करना है, पूरे इक्वेशन को ही क्या करते हैं, पूरी की पूरी इक्वेशन को ही x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब एक्चुअल में होता क्या है कि अगर पूरी इक्वेशन को आप किसी एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो तो इक्वेशन पे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है। मतलब इक्वेशन की वैल्यू चेंज नहीं होती। कहीं आप ये सोचने लगो कि भाई पूरी इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन ही चेंज हो गई, तो फिर ये तो गलत है। इक्वेशन चेंज करके आंसर इसका कैसे आएगा, पर वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा, इसको भी इसको भी इसको भी तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इक्वेशन को किसी एक ही नंबर से, एक ही संख्या से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये होता है कि उसकी लेफ़्ट हैंड साइड को भी, ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी, दोनों को ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है।
तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 3/x को x से मल्टीप्लाई करो, फिर 2x को x से मल्टीप्लाई करो, फिर 2/x को भी x से मल्टीप्लाई करो। अब देखो होगा क्या, x से x क्या कट गया, इधर x से x क्या कट गया, लेकिन यहाँ x की x में मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा x²। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2, इधर आएगा माइनस का 2x², इधर आ जाएगा, अच्छा इधर 3 था ये लेफ्ट में, ये है 2, तो ये माइनस का 2x² है। इस 3 को मैं यहाँ ला रहा हूँ राइट साइड में, तो 2 पहले से है, 3 पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया, तो हो गया मेरे पास माइनस 2x² इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब माइनस तो माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया x² इज इक्वल टू 1/2। अभी जो 2 था यहाँ x² के मल्टीप्लिकेशन में था, राइट साइड में 1 के डिवीज़न में चला जाएगा, और अगेन x की वैल्यू निकालोगे तो √1/2। अब जो 1 है 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, लेकिन 2 का निकलेगा नहीं, तो √2 ही रहेगा और ये प्लस माइनस में आएगा। तो आंसर आ गया आपका ±1/√2, जो कि आपका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 5x इंटू x - 5 इंटू x + 5। अब देखो ज़रा यहाँ ध्यान से, यहाँ पे एक टर्म ये, एक टर्म ये और एक टर्म ये, 3 टर्म है और तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन का जब राइट साइड में जाएगा तो डिवीज़न में जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 5 को राइट साइड ले जाता हूँ। जब 5 को राइट साइड ले जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा x - 5 मल्टीप्लाइड बाय x + 5, और यहाँ राइट साइड में 55 ऑलरेडी है, 5 आ जाएगा अपॉन में। ठीक है, 5 से इसे डिवाइड करोगे तो चला जाएगा 11 5 = 55। ठीक, अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो, हमारे पास बच गया x - 5 इंटू x + 5। अब एक फॉर्मूला याद करो, अगर आप a - b को a + b से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा a² - b²। ठीक है, अब ऐसे ही आप यहाँ पे x को a और 5 को b मान लो, तो पहले x - 5 यानी a - b है, और फिर x + 5 यानी a + b है, तो a - b इंटू a + b हो गया। तो ये आपके पास हो जाएगा a² - b² इक्वल टू व्हाट, 11। x का स्क्वायर तो x² रहेगा, लेकिन 5 का स्क्वायर होता है आपका 25, इक्वल में आ गया 11। तो x² कितना, अभी माइनस का 25 जो राइट साइड में जाएगा तो ऐड हो जाएगा, और 25 और 11 हो गया 36। तो x की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, √36 यानी कि ±6, और यह है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस तरह के कई क्वेश्चन मैंने रखे हैं, तो एक क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, ये जो शीट है, अगर इसकी PDF आपको चाहिए तो मैं आज एक नया टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा, टेलीग्राम चैनल, उस पर मैं सभी वीडियोस के लिंक भी डाला करूंगा, और उस पर ही मैं ये PDFs भी डाल दिया करूंगा। तो जो होमवर्क के लिए क्वेश्चंस होंगे आप उस PDF पे देख सकते हो, वहाँ से प्रैक्टिस करके, चाहे तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे तो खैर चैनल होगा तो बातचीत नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो कि किस क्वेश्चन का आपका क्या आंसर आया। ठीक है ना, या कौन सा ऑप्शन आपका सही आया, क्योंकि अभी तो शुरुआत में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कर रहे हैं, फिर हम कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो जो भी PYQs में हमारे आए हुए हैं
तो उन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो क्या दिया हुआ है, हमें दिया इफ़ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इज इक्वल टू 0 एज -2, मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास और इसका एक रूट क्या है, -2 है, देन द वैल्यू ऑफ p विल बी। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है और उसका कोई भी रूट आपको दिया हुआ है और वो रूट एक्चुअल में क्या है, रूट का मतलब है कि x की एक वैल्यू -2 है। देखो होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री होती है 2। डिग्री अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, जैसे कि आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर हम इसे समझें तो यहाँ पे वेरिएबल वाले दो ही टर्म्स ही हैं। ये जो माइनस पी है दरअसल ये क्या है, ये एक कांस्टेंट है यहाँ पे, भले ये वेरिएबल है लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की खासियत ये होती है कि इसमें एक ही वेरिएबल पे चलती है ये, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी एक्स पे है, ठीक है। इसमें एक्स के रिस्पेक्ट में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली गई है, तो एक्स के अलावा जो कुछ भी रहेगा, जैसे कि 2 भी दिया हुआ है और यहाँ पी भी है और उधर राइट साइड में 0 भी है, ये सब क्या कंसिडर किए जाएंगे, ये सब कंसिडर किए जाएंगे कांस्टेंट्स, ठीक है। तो जो वेरिएबल है, यानी चाहे वो एक्स की टर्म्स में हो, वाई के टर्म्स में हो, टी के टर्म्स में हो, किसी के टर्म्स में हो, उसकी जो मैक्सिमम सबसे बड़ी पावर जो होती है उसे कहते हैं उसकी डिग्री, ठीक है। अब जैसे यहाँ सबसे ज़्यादा पावर है ये 2, अब यहाँ पे x को देखो तो इसकी पावर केवल 1 है, तो या तो पावर 2 है या 1 है, तो बड़ी पावर चाहिए हमें, तो डिग्री क्या होगी इसकी 2। तो ध्यान रखो किसी भी इक्वेशन की जो सबसे बड़ी डिग्री होती है उसके उतने ही रूट्स होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका मतलब क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी, और वो इक्वेशन की फॉर्म में होगा। इक्वेशन का मतलब उसमें इक्वल का साइन आ जाएगा। तो अगर मान लो ये ना हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी हो, तो ये पॉलिनोमियल है और इसमें इक्वल का साइन भी आ गया राइट साइड में, चाहे 0 हो चाहे कुछ भी हो, तो ये बन जाती है इक्वेशन, ठीक है। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ऐसे पॉलिनोमियल से बनाया गया इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 है, तो उसके रूट्स भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो वो कह रहा है कि वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज -2, दिस इज -2। तो एक है, दूसरा नहीं दिया हुआ, हमें ज़रूरत भी नहीं है वैसे, अगर दूसरा भी दिया होता तो भी p की वैल्यू निकल जाती और इतनी ही आती जितनी -2 से आएगी, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि अगर -2 है तो p की वैल्यू क्या होगी। अब होता ये है कि दरअसल जब हम कहते हैं कि ये रूट है ना, ये x इक्वल टू -2 इसका एक रूट है, तो इसका मतलब वो ये कह रहा है कि ये x की एक वैल्यू है। तो x की वैल्यू -2 दे रखी है, तो अगर ये वैल्यू मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रख दूंगा तो ये सेटिस्फाई होगी। सेटिस्फाई होने का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी, यानी इस पूरे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड यानी 0 के बराबर होगी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यही काम करना है। हम क्या करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू व्हाट, क्या वैल्यू थी, -2 इन द इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन में रखते हैं तो एक्स स्क्वायर की जगह हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2x की जगह -2 माइनस पी इज इक्वल टू 0। अब -2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाइड बाय -2, इधर प्लस माइनस माइनस 2 2 4 माइनस पी इज इक्वल टू 0, इधर आ जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 4 माइनस पी इज इक्वल टू 0, ओके। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एक प्लस का 4 एक माइनस का है, तो ये तो कट जाएंगे, तो आपका क्या बचा, माइनस पी इज इक्वल टू 0 विच मीन्स पी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू है 0। ओके, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ,
लेकिन अगर -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर हो गया 4 और -4 कट गया 0 ही आंसर आएगा। तो यानी कि कोई एक ऑप्शन 0 होना चाहिए था। देख हाँ देखो, पहला भी 3 है, चौथा भी 3 है, तो इसे एक काम करते हैं, इसे 0 कर लेते हैं। ठीक है, ये एक 0 होना चाहिए था। मान लिया डी है 0 है, तो यही आपका सही आंसर है। ठीक है, 0 आंसर आएगा इसका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरह का है। एक इक्वेशन दिया हुआ है और रूट दिया हुआ है। उससे अगले में भी एक इक्वेशन दिया हुआ है, रूट दिया हुआ है, और यहाँ पर भी एक इक्वेशन दिया हुआ है और उसका एक रूट दिया हुआ है। सब में क्या कर रहा है कि जो अननोन कांस्टेंट है, जैसे कि यहाँ ए है, इसमें के है, इसमें भी के है, ये अननोन कांस्टेंट हमें फाइंड करना है। तो ये आपके होमवर्क के लिए, ठीक है ना, करके देखना, और सेम अगर हो जाता है तो कमेंट करके बताना कि कौन सा ऑप्शन सही है। बाकी इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मैं दे दूँगा। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूँगा। ठीक है, और जो हमारे क्लास 10th के बच्चे हैं उनके लिए जो ग्रुप है हमारा, उस पर ग्रुप पे मैं टेलीग्राम चैनल का क्या करूँगा, लिंक डाल दूँगा। तो आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन तो सेम ही है, एक काम करते हैं, इसमें दोनों रूट्स दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो एक रूट दिया हुआ 2 और एक रूट दिया हुआ -2। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, अच्छा माइनस वहाँ आ गया, तो ये -2 दरअसल ये है। जैसे मैंने बताया कि कोई भी एक रूट आप रख लो, वैल्यू क्या आनी है, सेम आनी है। यहाँ पे चेक हो जाएगा। एक रूट मैं रख के दिखाऊंगा जैसे अब तक किया है हमने, दूसरा आपको रखना है। चेक ये करना है कि क्या सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, और अगर जिसका सेम आएगा तो मुझे बताना है कि हाँ सेम आ गया है। सो रख के देखते हैं। हमें दिया हुआ है mx² + 3x + 2 = 0। तो एक रूट 2 दिया हुआ और एक दिया हुआ -2। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं -2 ले लेता हूँ। ठीक है, आप 2 से करके देखना। तो क्या करेंगे, पुटिंग x = -2 इन दी इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा m -1/2 का स्क्वायर + 3 × -2 + 2 = 0। तो -1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4 × 1/4 प्लस माइनस माइनस 3 × 3/2 + 2 = 0। तो ये हो जाएगा आपका, इधर एक लाइन खींच लेते हैं। ये हो गया आपका m/4, ये हो गया -3 है /2। इसको भी एक काम करते हैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते, तो प्लस आ गया आपका 4/2। अब 4/2 में से 3/2 जाएगा तो 1/2 बचेगा। तो आपका बचा m/4 प्लस के साथ है तो प्लस का 1/2 = 0। अब उसे उधर ले जाओ राइट साइड में, तो m/4 = क्या आ जाएगा, -1/2। और m की वैल्यू निकालनी है तो -1/2, और ये अपॉन का 4 जो है इधर एक सेकेंड राइट साइड में जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, 4 है ये, 2 × 2 = 4। तो माइनस प्लस माइनस 2 - 2, तो आंसर आएगा -2। -2 है हमारा। अच्छा, ऑप्शन डी है हमारा -2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। सो आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, और कोई क्वेश्चन समझ ना आए और अगर अच्छे समझ में आए तो भी लाइक कर देना।